मेरे इज्जतदार माता बहने, बुजुर्गों और युवा साथियों, आप सबको मेरा जोहार नमन। जोहार। साथियों, आपके बीच में आया, सम्मान मिला। आज पहला अधिवेशन है भारत आदिवासी पार्टी का। और जितने भी दिख रहे हैं, मैंने कई बार अलग अलग पार्टियों की जो प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्रामों में देखा कि गांवों में बसें लगती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इस अधिवेशन में आए हुए लोगों के लिए कोई बस लगी थी। फिर भी इतनी संख्या में आए। आज यहाँ आकर ये बताने का अवसर मिला है कि भारत आदिवासी पार्टी को लाने की जरूरत क्या पड़ी थी। आज हमारा समाज 70 सालों से दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के साथ में चल रहा था। बारी बारी से उन्होंने शासन किया और ये कहते रहे कि हम गरीबों के साथ हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम गरीबी मिटा के रहेंगे। और उन्होंने धीरे धीरे हमारे समाज के हक अधिकार धीरे धीरे खत्म करते रहे। धीरे धीरे हमारे समाज को, भोली समाज का फायदा उठाते रहे और हमारे समाज के साथ शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से कमजोर करते गए। धीरे धीरे हमारे समाज को हाशिए की तरफ लेके आ गए। कई सालों से हमारे लोगों ने संघर्ष किया। संघर्ष के बाद में इतना बड़ा कारवां खड़ा हुआ हमारे बीच में। हम लोग आज कई सालों से परेशान रहे। अभी चुनाव नजदीक है। कुछ लोग इतने दिन दिल्ली और जयपुर की ऐसी कमरों में बैठते थे, अब गिरगिट की तरह बदल के हमारे बीच में आने लग जाएंगे। उन लोगों से हमको समझना है कि जब हमारे साथ में 1167 पद के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब तुम कहां थे? ये हमारे युवा लोगों को पूछना है कि जब हमारे 4 साल की छात्रवृत्ति खाई जा रही थी, तब तुम कहां थे? जब हमारे यहाँ पर शिक्षा का व्यापार हो रहा था, तब तुम कहां थे? ये बात हम लोगों को समय समय पर पूछनी पड़ेगी। काकी डूंगरी के मुकदमे हुए हजारों लोगों के साथ में आज भी मुकदमे झेल रहे हैं। मेरे कई युवा साथी नौकरी में अड़चन आ रही है। आज 4 साल हो गए। मेरे जैसे कई नौजवान बीएड करने वाला, बीए करने वाला, पढ़ाई करने, किसी ने फीस भरने के लिए मां के गहने बेचे, तो किसी ने खेत गिरवे रखा और उनकी जगह पर आज उनको 4 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली। और गहलोत साहब अपनी बड़ी बड़ी थैलियां जो कोरोना का सामान है वो आपको बीच में पहुंचाया जा रहा है। हमारे पैसों का मोबाइल वितरण किया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि हमको मोबाइल नहीं चाहिए, फ्री की शिक्षा चाहिए, हमको फ्री किताबें चाहिए, हमारी बहन बेटी की सुरक्षा चाहिए। आज बारी बारी से लोग शोषण करने वाले थे। जब हमारे जरूरत पड़ी 4 साल तक किसान जो अन्न उगाने के लिए अपने बूंद बूंद पसीने की छिसाई करता है, तो पूरे देश का पेट भरता है, उस किसान को खाद बीज के लिए सड़कों पे लड़ना पड़ा, तब तुम कहां थे? ये मेरे युवा साथियों, आपको अब वक्त आ गया पूछने का। जब कोरोना काल की महामारी आई, तब हमारे लोग मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे। उनके साथ में उनके पांवों में छाले आ गए थे चलते चलते, और उनको लेने के लिए कोई नहीं आया। और विदेशों से हवाई जहाज में लोगों को लाया जा रहा था। तब तुम्हें पूछना पड़ेगा कि तुम कहां थे? ऐसे वक्त में धन्य है वो 84 की जनता जिन्होंने एक उगते सितारे को निकाला था और जिसकी रोशनी से पूरा देश लाभान्वित हुआ था। जो रात दिन रतनपुर की बॉर्डर पर रहकर हमारे समाज के लोगों का भला किया। अब वक्त आ गया है कि पिछले 5 साल तक, 5 साल ही नहीं 70 साल का हिसाब लेने का। अब वक्त आ गया है हमको समझदारी दिखाने का। अब वो लोग गिरगिट की तरह रंग बदल के आपके बीच में आएंगे, रिश्तेदारी दिखाएंगे, क्षेत्रवाद बताएंगे, गोत्रवाद बताएंगे। इन सब को आपको देखना है और समझना पड़ेगा कि कौन हमारे बुरे वक्त में खड़ा था और कौन हमारे अच्छे वक्त में साथ है। जब बारी आती है चुनाव की, तब अपने अपने ऐसी कमरों से निकल कर आएंगे। किसी को ममरी देंगे तो किसी को बोतल का पविया पहुंचाएंगे, किसी को। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले राजा के रानी की कोख से पैदा होने वाला था, वो राजा बनता था। अब लोकतंत्र के अंदर आप में से जो चाहोगे उसको राजा बना सकते हो। ये लोकतंत्र की ताकत है और वोट की ताकत है।
इस वोट की ताकत को हमको समझना पड़ेगा कि जो ये फैसला आप लोग करने जा रहे हो, ये फैसला 5 साल का करने जा रहे हो। अगर 5 साल का फैसला एक बोतल पनिया में बिकने के लिए दे दिया तो 5 साल तक हमारे साथ बीतेंगे। जब हमारे क्षेत्र के किसान सड़कों पर रो रहे थे, तब उनके बीच में जब मैं गया, हमारे जो आदिवासी परिवार के साथी हर जगह काम कर रहे थे, हर साथी काम कर रहे थे और उन किसानों को रोते हुए खाद बीज दिलाया था। तब किसान वो दर्द दुख भूल जाता है जब चुनाव के 10 दिन तक बड़े बड़े पोस्टर बैनर और हेलीकॉप्टर उतारा जाता है। तो 5 साल के दर्द दुख को नहीं भूलना है। हमारे समाज को ये याद दिलाना है कि आपका एक वोट आने वाला 5 साल तय करेगा। आपके घर में बेटा बच्चा है, उसका भविष्य तय करेगा, आपके सपनों को तय करेगा। आज चाहे धरियावद विधानसभा हो, चाहे सलम्बर विधानसभा हो, दोनों पार्टियां कमल कांग्रेस की बारी बारी से बात करती हैं। हम परिवारवाद को नहीं लाएंगे, वंशवाद को नहीं लाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ावा यही पार्टियां देती है। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटे वाली, इनको ही विधायक, सांसद, प्रधान बनाया करते हैं। लेकिन हमारे अंदर ऐसा सिस्टम है, ऐसी सिलेक्शन प्रणाली बैठाई है जिसके माध्यम से हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो किसान का बेटा है या मजदूर का बेटा है या किसी और का बेटा है या टेम्पू वाले का बेटा है। हमारे सिलेक्शन प्रणाली के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि गरीब का बेटा भी विधायक बनने का, सांसद बनने का, प्रधान बनने का सपना देख सकता है। आपके बीच में मैं इन सारी तमाम बातों को याद करना चाहूंगा जो 5 सालों के अंदर ऐसी कई घटना हुई। मेरे नौजवान साथियों, आपके कंधों पे समाज आपको देख रहा है और समाज ये सोच रहा है कि आप आने वाले समय में कुछ अच्छा फैसला करोगे, समाज को नई दिशा दोगे, देश को नई दिशा दोगे। इसलिए आपकी ओर इशारा है कि 5 साल में जो लोगों ने हमारे साथ बुरा किया, हमारे भाई शहीद हुए, नौकरी के लिए लाले पड़ रहे हैं, 1167 नौकरी की लड़ाई लड़ रहे थे। अगर हमारे साथ धोखा नहीं हुआ होता तो आज 1167 लोगों के घर में प्रकाश जलता, उजाला होता। तो ऐसे वक्त में जिन लोगों ने बुरा किया, अब वक्त आया गांव गांव, गली गली, मोहल्ले में अपनी बहन बेटियों, माता बहनों को ये याद दिलाओ हमारे साथ कौन बुरा करने वाला था, हमारे बुरे वक्त में कौन करा था। ये वही पार्टियां हैं जो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना डूंगरपुर के अंदर जिला प्रमुख बने हैं तब करी थी। तब एक दूसरे को गाली देने वाली पार्टियां एक हो गई थी और जिला प्रमुख बैठा था। ये वही पार्टियां हैं जिन्होंने हमारे दलों के अंदर प्रधान बैठा और धरियावद के छोटा सा कॉलेज चुनाव था, उसके अंदर भी एक होकर लड़ी थी। मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि आपके पास में जयसमंद बांध है। इस बांध के अंदर कहते हैं कि एक बार राजा को सपना आया था कि ये बांध बार बार टूट रहा है। तो सपना आया कि धरियावद के अंदर पिपलिया गांव का गोगांव कमेटी यहाँ आएगा तो ये बांध बन जाएगा। इस बांध के अंदर जो बलिदान दिया है, इस बांध को बनाने के लिए जो बलिदान दिया है वो गोगा कमेटी का है, जो जिंदा गड़ाए थे तब बांध बना हुआ है। उसी तरह से झाकम बांध हमारे क्षेत्र के अंदर है जिसका पानी धरियावद को मिलता है। आज झाकम बांध के अंदर 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है और वो पानी रासमल और फिलौरा ले जाया जा रहा है। इसी तरह से जैसमन का पानी आपके यहाँ से उदयपुर ले जाया जा रहा है। तो हमको ये रोकना होगा, अगर अन्यथा नहीं रोके तो हमारी जमीनें बंजर हो जाएगी, हमारे हैंडपंप का स्तर नीचे चला जाएगा, ट्यूबवेल का पानी खत्म हो जाएगा, नदियां नाले सूख जाएंगे, तो हमारे पास थोड़ा सा रोजगार है वो भी खत्म हो जाएगा। जब शहर वाले इनके पास पानी उपलब्ध है उससे फैक्ट्रियां खोलते हैं तो हमारा पानी उनको क्यों दे। इसलिए ये लड़ाई हम सब की है, हम सबको मिलकर लड़नी है। आज इस अवसर पर मौका मिला है तो आप लोग वोट की ताकत को समझना। अभी विचार है बीजेपी कांग्रेस के नेता दौड़ दौड़ के दिल्ली जयपुर जा रहे हैं और ये बात चल रही है कि एक टिकट के लिए 5 करोड़ में दूंगा, 10 करोड़ में दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो व्यक्ति 10 करोड़ रुपए वहां खर्च करके आएगा, क्या वो जनता का भला करेगा या पैसा इकट्ठा करेगा? तो यह आपको सोचना है। मैं इतनी सी बात कहूंगा आपके बीच में कि संघर्ष से जीना सीखा, संघर्ष हमारी गाता है। संघर्ष से जीना सीखा, संघर्ष हमारी गाता है। सत्ता का कोई शौक नहीं, बस समाज हित से नाता है। धन्यवाद। जय।